चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी है वो पंजाब के किसी शहर में रहने वाले 4 दोस्तों की कहानी है। वैसे तो चारों ही अच्छे संपन्न परिवारों से आते थे, पर उनमें से जो सबसे ज़्यादा अमीर परिवार से था उसको नई नई गाड़ियाँ खरीदने का शौक़ था। ऐसे ही उसने एक ओपन जीप खरीदी, तो उसके तीनों दोस्तों ने उसको उस जीप में कहीं घुमा के लाने के लिए कहा। तो चारों दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि वो लोग घूमने हिमाचल प्रदेश में कहीं जाएंगे। उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स में शराब डाल के रखी और रास्ते में शराब पीते हुए आगे बढ़ते गए। उन लोगों ने इतनी शराब पी ली थी कि उनको होश नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। बस वो लड़का जिसकी गाड़ी थी वो होश में था, क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था और इसलिए उसने दूसरों के कंपैरिजन में कम शराब पी थी। शाम के लगभग 6 बजने वाले थे और रास्ता काफ़ी तंग और ख़तरनाक था। आपको तो पता ही होगा कि पहाड़ों में रास्ते कैसे होते हैं। तो धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और उस अंधेरे के साथ साथ वो रास्ता और भी डरावना लगने लगा। पर उन लड़कों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एक तो लड़के ऊपर से पंजाब के और ऊपर से पी रखी शराब। अभी आगे पीछे दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ थे और जिस जगह उन्हें जाना था वो जगह पहुंचने में उन्हें कम से कम 3 और घंटे लगने वाले थे। तभी अचानक ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। उन लोगों ने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया, पर अभी भी दूर दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही थी कि जहां वो जाके बारिश से बच सकें। अभी बारिश से पहले तक तो वो लोग अपने इस ट्रिप को ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे दिल चाहता है मूवी में आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान अपने गोवा के ट्रिप को कर रहे थे। पर अब चारों के चारों की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ओपन जीप होने के कारण वो सब लोग बारिश में भीग रहे थे। अब ठंड में ठिठुरते वो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बस कहीं बारिश से बचने की कोई जगह मिल जाए, और भगवान ने उनकी सुन भी ली। काफ़ी आगे जाके उनको एक छोटा सा ढाबा मिला। उन लोगों ने वहीं पे अपने कपड़े बदले और डिसाइड किया कि वहीं पे वो कुछ खाना खा लेंगे। खाना खाते खाते उन लोगों की नज़र ढाबे के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी एक औरत पे पड़ी। उन लोगों को बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब वो लोग ढाबे में आए थे तब उस पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठा था। उन्होंने ढाबे वाले से उस औरत के बारे में पूछा, तो उस ढाबे वाले ने बाहर की तरफ देख के उनकी बात का जवाब देना तो दूर, उनकी बात को सुन के ऐसे अनसुना कर दिया जैसे उसने ना तो बाहर कुछ देखा और ना ही उनकी बात सुनी। अब ढाबे वाला बार बार बाहर की तरफ देख रहा था। इस बात पर दूसरे दोस्तों ने तो ध्यान नहीं दिया, पर जो लड़का गाड़ी ड्राइव करके लाया था वो ये सब कुछ देख रहा था। उसने फिर से ढाबे वाले से पूछा कि ढाबे वाला उस औरत को जानता है क्या। तो ढाबे वाले ने फिर से बात को बदलते हुए उससे पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। लड़के ने जगह के बारे में बताया और ढाबे वाले से खाने का बिल देने को कहा। इस पर ढाबे वाले ने बिल तो दे दिया, पर बोला कि आप लोग मेरी माने तो थोड़ा रुक के जाइए यहाँ, आप चाहें तो सुबह सूरज निकलने से पहले चले जाना। वो लड़के बिल दे के जैसे ही बाहर निकलने लगे तो ढाबे वाला फिर से बोला, आप सोच लीजिए, अभी जाना ठीक नहीं है। लड़कों को लगा वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है और उन लोगों ने शराब पी रखी है। तो जो लड़का ड्राइव करने वाला था वो बोला कि कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे ड्राइव करेगा। ढाबे वाले ने फिर से कहा कि आगे एक मंदिर है, वहाँ के दर्शन करने ज़रूर रुकना। ढाबे वाले ने उन लोगों को ये भी कहा कि जब तक वो मंदिर ना आए रास्ते में वो कहीं ना रुकें। जैसे ही वो लड़के उस ढाबे से बाहर निकले, वो औरत जो पेड़ के नीचे अब तक बैठी हुई थी वो खड़ी हो गई और उनके पास आकर बिना कुछ बोले उस औरत ने ऐसे आगे हाथ बढ़ाया जैसे भीख मांगने के लिए हाथ आगे किया जाता है। उन लोगों ने उस औरत को इग्नोर किया और अपनी जीप की तरफ चलने लगे। वो औरत भी हाथ से इशारा करते हुए उनके साथ साथ चलने लगी। सब लड़के बिना उसकी तरफ ध्यान दिए चलते रहे और जाके अपनी जीप में बैठ गए।
इतने में वो औरत जीप के सामने जाके खड़ी हो गई और हाथ से ऐसे ही इशारा करती रही जैसे भीख मांगते हुए किया जाता है। जो लड़का ड्राइव करने वाला था उसने तेज हॉर्न बजाया ताकि वो औरत सामने से हट जाए, पर वो औरत अब भी नहीं हटी। इस पर उन लड़कों को उस औरत पे गुस्सा आ रहा था। इस हरकत पर उन लड़कों को उस औरत पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उन लोगों ने गुस्से में चिल्ला के उस औरत को हटने के लिए कहा, पर जैसे उस औरत पे उस बात का कोई असर ही ना हुआ हो। उस औरत की इस हरकत से तंग आकर जो लड़का ड्राइव करने वाला था उसने गाड़ी स्टार्ट करके तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ाई ताकि वो औरत डर के रास्ते से हट जाए, और हुआ भी वही। वो औरत थोड़ा सा साइड में आ गई और तभी उस औरत ने एक पत्थर उठाया और उनकी गाड़ी की तरफ फेंका। जो लड़का ड्राइव करने वाला था उसको इतना गुस्सा आया कि उसका मन हुआ कि वो गाड़ी से उतर के उस औरत से लड़े, पर उसने सोचा कि औरत है तो जाने दिया। जैसे ही उसने गाड़ी चलानी शुरू की वो औरत भी गाड़ी के साथ साथ भागने लगी। गाड़ी थोड़ा आगे आई तो वो लोग उस बात को भूल गए। तभी उनमें से एक लड़का ज़ोर से चिल्लाया। उसने देखा साइड में वही औरत गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी। उसके चिल्लाते ही बाकी के लड़कों का ध्यान भी उस औरत पे गया। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी और वो मुस्कुराते हुए गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी। पहाड़ी रास्ता था तो बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते थे, पर फिर भी जितनी तेज़ हो सकती थी उतनी तेज़ उस लड़के ने वो गाड़ी दौड़ाई। पर चारों के चारों डर के मारे चिल्ला रहे थे, और वो भी इतनी तेज़ कि उनकी आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मंज़र कितना डरावना रहा होगा कि एक औरत गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की ही जितनी तेज़ स्पीड में भाग रही है, और गाड़ी एकदम खुली है, ना कोई खिड़की और ना ही कोई दरवाज़ा। उन लोगों को लग रहा था कि वो औरत नहीं बल्कि उनकी मौत है जो उनके साथ साथ भाग रही है। ये बहुत देर तक चलता रहा और अचानक वो औरत दौड़ते दौड़ते रुक गई और बोली, बच गए आज तुम लोग। अभी ये लोग थोड़े ही आगे आए थे कि उनको एक मंदिर दिखाई दिया, और फिर उनको ढाबे वाले की वो बात भी याद आ गई। अभी अभी जो उनके साथ हुआ था उससे वो लोग इतना डर गए थे कि डर के मारे सूखे पत्तों की तरह काँप रहे थे। वो लोग अभी भी इतना डरे हुए थे कि मंदिर में जाने से पहले उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि कहीं वो औरत है कि नहीं। वो सब लोग गाड़ी से उतरे और मंदिर में भागे। जो भी उन लोगों के साथ उस रात हुआ उसके बाद वो इतना डर गए थे कि वो जिस जगह घूमने गए थे वहाँ भी कहीं घूम नहीं पाए, और सारा समय उन लोगों ने अपने होटल के कमरों में गुजारा। जिस जगह उन्होंने एक हफ्ता रुकने का प्लान बनाया था, तीसरे ही दिन वो लोग वहाँ से निकले। इस घटना ने उन लोगों को इतना डरा दिया था कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन में ट्रैवल करेंगे, इसलिए वो घर वापस जाने के लिए सुबह सुबह निकले। रास्ते में वो लोग उसी ढाबे पे सिर्फ इसलिए उतरे ताकि वो ढाबे वाले को वो सारी कहानी सुना सकें। जब उन्होंने ढाबे वाले को वो सारी कहानी सुनाई तो ढाबे वाले ने उनको बताया कि उस इलाके में एक चुड़ैल घूमती है जो लोगों को परेशान करती है। आज की कहानी से शिक्षा मिलती है कि पहाड़ों में ओपन जिप्सी में नहीं घूमना चाहिए। बेचारे लड़कों को पहले बारिश ने परेशान किया और फिर चुड़ैल ने। तो ये थी आज की कहानी। मुझे सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ बहुत पसंद हैं, तो अगर कोई कहानी है जो आप जानते हैं जो आपके साथ घटी या किसी आपके जानकार के साथ घटी, तो कृपया उस कहानी को मुझसे शेयर करें। आपको मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।